नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली आखिरकार पंचतत्व में विलीन हो गए। निगम बोध घाट पर सभी ने उन्हें नम आंखों से विदा किया। बेटे रोहन ने पिता जेटली को मुखाग्नि दी। बीजेपी कार्यालय और निगम घाट पहुंचकर नेटवर्क न्यूज की टीम ने वहां का पूरा हाल जाना। बताया जा रहा है कि निगम बोध घाट पर हर तरफ मातम छाया हुआ था। वहां मौजूद एक एक व्यक्ति गम में डूबा हुआ था। हमारी टीम ने वहां के हालात के बारे में बताया कि हर तरफ दुख का वातावरण था। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार के वक्त हर किसी की आंखें नम थीं। इस दुख की घड़ी में घाट पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। राजनीति के लिए ही नहीं, ये जो है देश के लिए बहुत बड़ी क्षति सुषमा स्वराज और अब अरुण जेटली सर, ये देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए कितना बड़ा बदलाव है? भारतीय जनता पार्टी में देश और दुनिया के लिए एक साथ इतनी बड़ी क्षति नहीं हो सकती। आज सब सुना सुना लग रहा है। देश का धन्यवाद। शांत। अरुण जेटली जी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये कल्पना भी बहुत पीड़ादायक है। अरुण जेटली उन लोगों में से हमारे नेता हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, बड़े भाई का स्नेह मिला और बीजेपी की ऐसी बहुत सारी पौध है जिन्होंने उसको सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। आज मैं एक बात जब मीडिया के सामने खड़ा हूं, मुझे बताना ये उचित लगता है कि प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जी के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला था। और अरुण जी जिस तरह से हम लोग को बताते थे, सिखाते थे किस तरह से विषय रखना चाहिए, वो अपने जीवन का बहुत बड़ा संबल है। एक बात, वकील के रूप में तो हम लोगों ने कई मामलों में साथ काम किया, बहुत सीखा भी, लेकिन एक बात जो मैं आज देश को बताना चाहता हूँ, कभी वो पार्टी के कमिटमेंट से हटे नहीं, कभी नहीं हटे। और अटल जी की सरकार में जब हम लोग साथ काम करते थे तो किस तरह हम रिफॉर्म को समझें, सीखें, देश में बदलाव करें, ये हम लोग को बहुत सिखाते थे। तो आज वो नहीं है, इसकी बहुत पीड़ा है। दिस वॉज नॉट द वेट फॉर हिम टू गो, इट इज डीपली पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। देश ने आज बहुत बड़ा नेता अपना खो दिया। मेरी बहुत श्रद्धांजलि है, बहुत श्रद्धांजलि है। एक मैं होके आता हूँ, अरुण जेटली जी केवल बीजेपी के नेता नहीं थे, बल्कि कार्यकर्ता और दल के एक संरक्षक थे, संकट मोचन थे। अरुण जी से मेरा संबंध लगभग 45 वर्षों का था। 70 के दशक में जब उन्होंने पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, उस समय पूरे जमुना पार में उनके लिए और उनके दूसरों के साथियों के लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए मैंने जमुना पार के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या बोलें, बहुत इस बड़ा सदमा है, सारे भारत के लिए है, बीजेपी के लिए है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह साहब के लिए, हम सब के लिए। वो कमाल शख्सियत थे, आम कार्यकर्ता को भी बहुत मोहब्बत से मिलते थे। मेरे से बहुत प्यार था, बहुत देर तक का प्यार था। मैं जाता रहता था अक्सर उनसे आशीर्वाद लेने। सर, उनके अब इसके बाद जो है उनकी जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि अब जो बीजेपी है अब किस तरह से देखेगी आप? उनकी कमी तो वाकई पूरी नहीं होनी, बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ गए हैं। लेकिन देखो, गॉड नोस, बहुत अभी तो ये उसी सदमे से ही नहीं निकल रहे। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये आघात सहन करने की ताकत उनके परिवार को भी दे और अरुण जी के आत्मा को शांति दे। जी आराम से आवाज मत करो। जी, आदरणीय जेटली साहब जैसे महापुरुष
युगों के बाद आया करते हैं। भगवान ने उनको एक अप्रतिम प्रतिभा के साथ घड़ा। वहाँ पे गए, 1 घंटा उन्होंने वहाँ भाग लिया, अपनी जहाज़ का दूसरा टिकट कराया और फिर वो चल कर आए। अरुण जी थे, अरुण जी जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति है। पिछले अगस्त में आदरणीय अटल जी हम सबको छोड़कर चले गए थे। उसके बाद अनंत कुमार जी, मोहन पारिकर जी, और इसके बाद अगस्त माह में इस साल सुषमा जी, और उसके बाद अरुण जी का जाना, मैं समझता हूँ इतने सारे नेताओं का एक साथ 1 वर्ष के अंदर इतने लोगों का चले जाना, ये पार्टी की अपूर्णनीय क्षति है। ईश्वर उनको सद्गति प्रदान करे, यही मेरी। अरुण जेटली जी की पर्सनालिटी एक ऐसी थी जिससे वो सभी का दिल मोह लेते थे। इतने ऊंचे पद पे होने के बावजूद भी वो हम सब के लिए अप्रोचेबल होते थे, और वो जो प्रॉब्लम सॉल्वर थे वो हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। यू जस्ट हैड टू कम एंड आस्क हिम फॉर हेल्प, और वो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। उनकी जो काबिलियत थी कि लंबी समस्या को 1 सेकंड के अंदर भांपना और 2 शब्दों के अंदर उनका समाधान बताना, उनको उनका MOS में बना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। ये दुख की बात है कि इतने कम समय में उनके साथ रह सका। उनके पास बैठना, और उनको वही काफ़ी होता था। बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए, पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए, और बहुत कम उम्र है ये जिसमें वो चले गए। अचानक से सब कुछ हुआ। एम्स में जब हम सब जाते थे तो लगता था कि शायद परिस्थिति गंभीर होने के बावजूद भी शायद वो उनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबकी मदद करते थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबको शायद पता भी नहीं हो, लेकिन उन्होंने मदद करी, और धीरे धीरे शायद वो पर्दे खुलेंगे कि किस तरह से वो लोगों की हेल्प करते थे। जेटली जी, he was the finest piece among all of us। मेरी उनसे स्टूडेंट लाइफ की पहचान थी जब वो 74 में अध्यक्ष बने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था और उसी साल MLA हुआ था। तब से और आज तक के सफ़र में राजनीति में इतना साफ सुथरा, शानदार, बहुत पढ़ा लिखा, काबिल, और जिसको अहंकार छू के नहीं गया था, जो ईमानदारी का प्रतीक था और जो हर मसले का और हर बीमारी का इलाज था, ऐसा आदमी अब देश की राजनीति में नहीं है। हम सब लोग उन्हें बहुत मिस करेंगे, और जिन लोगों ने उन्हें नज़दीक से देखा हो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और अनेक दायित्व, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता रहे, और विद्यार्थी जीवन से लेकर के, और लगातार जिस प्रकार से देश के हित में, समाज के हित में, और देश का कोई मंच हो या दुनिया का कोई मंच हो, दुनिया का मंच है तो देश का पक्ष, और देश के अंदर किसी भी मंच पर आदरणीय जेटली जी जब खड़े होते थे, मैंने भी सांसद के रूप में उनके बहुत सारे मार्गदर्शन प्राप्त किए, अध्यक्ष के नाते प्राप्त किए। अरुण जी के बारे में क्या कहूँ, मैं 17 साल का था जब मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी। 45 साल अरुण जी मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड रहे, दोस्त, भाई, संरक्षक, हर लेवल पर। उन्होंने सिखाया कि मुसीबतों से कैसे लड़ना है। उन्होंने सिखाया कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करते रहना है। शो मस्ट गो ऑन, ये हमेशा कहते थे। अरुण जी ना जवाથી ગુજરાત, સમગ્ર રાષ્ટ્ર, ભારતીય જનતા પાર્ટી બધાને ખોટ પડી છે। અરુણજી એક બેદાગ વ્યક્તિત્વ હતું। સ્ટુડન્ટ કાળથી વિદ્યાર્થી પરિષદના આગેવાન, દિલ્હી યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ,
ઇમરજન્સીમાં જેલમાં અને જયપ્રકાશ નારાયણની સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં પણ એક દેશના લીડર તરીકે એમનું કર્તૃત્વ હતું. ગુજરાતની તમામ ચૂંટણીઓમાં એ ઇન્ચાર્જ રહ્યા છે. તમામ ચૂંટણીમાં એમને ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવ્યા છે અને સાથે સાથે દેશની પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વ્યાપમાં એમનું માર્ગદર્શન અને કર્તૃત્વ રહ્યું છે. એમના જવાથી સમગ્ર દેશ, પાર્ટી, ગુજરાતને વિશેષ ખોટ પડી છે. 3 વખત ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને ગુજરાતના વિકાસમાં પણ એમને ખૂબ રસ લીધો હતો. ગુજરાતની સાથેનો એમનો લગાવ એટલે ગુજરાતને પણ ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે. हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना है. हमारे लाडले नेता और हम सबके मार्गदर्शक अरुण जी का न रहना न केवल राष्ट्रीय स्तर में सुनीता हुआ है, बल्कि मुझे लगता है हम सब छत्तीसगढ़ से आए हैं और छत्तीसगढ़ के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है. आज उनकी अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन करने हम लोग आए हैं. कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपका जो आप आज उन्हें आपको याद आ रहा है और उनके साथ नहीं, उनके साथ तो कई दफ़ा बात हुई थी. अब लेकिन जब आखिरी बार में मिला वो बीमार थे और अपने जब एक उनके घर में शादी थी उनके दोस्त की लड़की की, मैं गया था. उन्होंने जब देखा मैं जाने दो, उन्होंने बुलाया और बुला के बैठ के उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में कौन कौन नए जो युवा नेता हैं कौन कौन अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर चर्चा करी. और उन्होंने मेरे से पूछा भाई खाना खा लिया? मैं तो खा लिया खाना. मैं आप खाओ? हाँ. बोला मैं तो भटूरे छोले खाऊंगा. वो खाने पीने के शौकीन थे. वो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, साथ में देश के लिए और बाकी विपक्ष. हाँ, पार्टी अलग बात है, लेकिन एक वो मैंने कहा बहुत अच्छे क्रॉस द पार्टी उनका बहुत अच्छा वो था और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के वो मालिक थे और एक अच्छे राजनेता थे जो होना चाहिए जैसा वैसे ही थे. अच्छी दलों से ताल्लुक़ रखते थे. जिस तरह बीसीसीआई में कोई प्रॉब्लम आ जाए सोल्यूशन देते थे. ही वॉज ए सोल्यूशन फाइंडर. संबंध बहुत पुराने संबंध हैं. जब अरुण जी पहली वकालत उन्होंने जब शुरू की तो हमारे साथ संपर्क किया और उस समय मैं तो खैर राजनीति में था नहीं, ना मैं पॉलिटिक्स में था. अरुण जी के रग रग में पॉलिटिक्स था. तो उस समय बड़े केसेस इंडियन एक्सप्रेस के चल रहे थे और हम अक्सर जाते थे रामनाथ जी को मिलने, गोइंकासी जी को. और अरुण जी मेरे साथ ही सब केस करते थे, मुझे ही केवल ब्रीफ करते थे. हमारे इतने अच्छे संबंध थे और फिर वो संबंध बढ़ते गए. और फिर जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, उसमें भी हम इकट्ठा थे. मैं भी एडिशनल सोलिसिटर जनरल था, वो भी एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे. तो हमने इकट्ठा काम किया. उसमें संतोष हेगड़े साहब भी थे और अटॉर्नी जनरल उस समय सोली सोराब जी थे. तो वहाँ भी हमने इकट्ठा काम किया. फिर उसके बाद क्योंकि उनके साथ तो बीजेपी के साथ रहे वो, तो फिर 1991 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली. तो फिर हमारे थोड़े रास्ते अलग हो गए, लेकिन हमारी दोस्ताना चलता रहा. और नज़दीकी भी करते थे कि अरुण जेटली गलत पार्टी में है. नहीं, वो कहते थे, वो भी मुझे कहते होंगे कि मैं भी गलत पार्टी में हूँ, लेकिन वो तो खैर चलता रहता है, राजनीति में चलता रहता है. लेकिन हमारा दोस्ताना, हमारे संबंध कभी ख़राब नहीं रहे. मैं उनकी बदले की भावना से कोई राजनीति नहीं, ना हमने की ना उन्होंने की. और हमेशा एक संतुलन रखा, बैलेंस रखा, अपने वाक़यात में भी बैलेंस रखा. और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा उनका योगदान रहा वो एज लीडर ऑफ अपोजिशन रहा. एज विपक्ष के जब नेता बने वो राज्यसभा में, तो उस समय हम सरकार में थे, तो उन्होंने वो भूमिका बहुत ही नफीस तरीके से निभाई. और उनका जो कद दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि उनके जो भाषण थे, ख्यालात थे हिंदुस्तान के प्रति, वो भी बड़े नेक ख्यालात थे. और पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? जी, अभी मैंने बताया जैसे जीएसटी काउंसिल में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि निर्णय सर्वसम्मति से लेने, बहुमत से नहीं. वो कठिन दौर था और जीएसटी में उन्होंने सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए. जब वो चीफ मिनिस्टर से, अलग अलग दलों के चीफ मिनिस्टर से बात करते थे, उनके तर्क के आगे जब वो सर्वसम्मति बनती थी तो हम देख करके दंग रह जाते थे. अरुण जी great leader, great speaker, good human being. We on behalf of
Assam Gana Parishad deeply condolence his demise. We miss very badly. We miss very badly. नेताओं पर बहुत प्रेशर था, लेकिन अरुण जेटली के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने समझौता करने के लिए बहुत प्रेशर डाले, लेकिन अरुण जेटली ने किसी बात को नहीं माना और भारतीय जनता पार्टी और के साथ ही जनता पार्टी उस समय थी, उसी के साथ जुड़ करके और संघर्ष करने का फैसला किया। अरुण जेटली जी न केवल भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय राजनीतिक स्थिति के एक बहुत ही देदीप्यमान सितारे थे। उन्होंने जिस प्रकार से स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से संघर्ष शुरू किया और अंत तक अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहा। मोदी सरकार के अंदर एक फिनांस मिनिस्टर के रूप में विशेष रूप से जीएसटी लाने में, और जिसको हम आईबीसी कोड कहते हैं, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, जिससे इस देश के जो आर्थिक अपराधी हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनको किस प्रकार से बुक किया जाए, इसी प्रकार से बेनामी जो संपत्ति का जो कानून लाया गया, मुझे लगता है हमेशा राजनीतिक इतिहास के या आर्थिक इतिहास में एक बेमिसाल जो है उनके उदाहरण रहेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने बागपत लोकसभा के सभी नागरिकों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। Argue and many a time compromise so that everybody is carried forward. And I think it is to his great persuasive and consensual approach that the bill could have been unanimously formulated in the council. There was not an instance of voting in a council which was represented by people of very different ideological and political persuasions. And in times of this, as of now, it is precisely this approach that is required for the nation. And the country will miss him. छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने छात्र राजनीति में भी काम किया, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया, तो इसलिए एक अलग प्रकार का लगाव अरुण जेटली जी के साथ महसूस करते थे। एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा थिंक टैंक उनके जाने से नहीं रहा है। अरुण जी, great leader, great speaker, great human being. We on behalf of Assam Gana Parishad deeply condolence his demise. We miss very badly. We miss very badly. एक प्रखर वक्ता, एक चिंतनशील व्यक्तित्व, देश की उन्नति के लिए हमेशा सोचने वाला एक उदारवादी नेता चला गया। उनकी कमी की पूर्ति होना अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। क्षति है, क्योंकि भारतीय राजनीति के वो एक ऐसे चमकते सितारे थे, एक ऐसे बुलंद सितारे थे, जो जहां जिस रूप में भी उनको भूमिका पार्टी से मिली है, हर कसौटी पर खरा उतरे हैं। विपक्ष में रह करके उन्होंने जेल जाने में कोई गुरेज नहीं किया, राजनीतिक मूल्यों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, और जब वित्त मंत्री रहे तो उन्होंने इतने आर्थिक सुधार किए जिससे कि आज देश विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उनके इस निधन पर हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले, ऐसी अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं। पार्टी परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्रद्धेय माननीय अरुण जेटली जी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आज के समय पर राजनीतिक क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए अरुण जेटली जी के जीवन में था। एक विकट से विकट परिस्थितियों में पार्टी के लिए काम करना और पार्टी को संकट से उबारना, श्रद्धेय अरुण जी को हमेशा याद किया जाएगा।
मेरे लिए तो मैं कह सकती हूँ एक भाई खोया हमने, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। कई ऐसी परिस्थितियाँ आई जिन परिस्थितियों में श्रद्धेय अरुण जी को मैं व्यक्तिगत अपने जीवन से भूल नहीं सकती हूँ। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर धैर्य दे, जिससे इस दुख को सहन कर सकें। पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ, देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अंतिम संस्कार से पहले जेटली जी के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे एक सैन्य वाहन में रखकर कैलाश कॉलोनी स्थित घर से बीजेपी मुख्यालय लाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी मुख्यालय में सुबह के वक्त लगभग 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। इसके बाद एक एक कर लोग जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने लगे। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने जेटली जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके साथ जेटली की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई। उनकी अंतिम यात्रा के साथ साथ लोगों का पूरा हुजूम चल पड़ा था। बीजेपी और पूरे देश के लिए जेटली का जाना एक ऐसी क्षति है जिसे लंबे समय तक पूरा नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली स्थित एम्स में 66 साल की उम्र में जेटली जी का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होने के बाद बीते 9 अगस्त को एम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां 24 अगस्त को उनका निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। नेटवर्क न्यूज़ भगवान से प्रार्थना करता है कि जेटली जी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।